जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार संकल्प क्लास की ओर से अपना तीसरा वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम बायो का कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जिसमें आज हम लोग जानेंगे, आज का टुडे क्लास रहेगा मानव कंकाल। टुडे क्लास रहेगा मानव कंकाल। और आज हम लोग देखेंगे कंकाल क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितनी मानव की हड्डियां होती है। आइए देखते हैं। कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य कंकाल तंत्र और दूसरा आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र क्या होगा? जिनकी हड्डी बाहर होगी वो बाह्य कंकाल तंत्र में आएंगे, और जिनकी हड्डी अंदर होगी वो आंतरिक कंकाल तंत्र में आएंगे। बाहर का मतलब हुआ मांस के बाहर। जैसे आप देखिए, कछुआ ले लीजिए, वो दोनों में आएगा। कछुआ का क्या होता है जी? बाहर खोपड़ी रहती है, और क्या होता है उसका पैर उर सब के में हड्डियां रहती है, तो वो आंतरिक हो जाएगा। बाहर खोपड़ी क्या होगा? बाहरी होगा। मच्छर ये सभी क्या आएंगे? बाहरी कंकाल तंत्र में आएंगे। और आंतरिक कंकाल तंत्र में कौन आएगा? जैसे हम लोग की हड्डियां दिखाई नहीं दे रही है, मांस से ढकी हुई है, अंदर की ओर है, ये आंतरिक कंकाल तंत्र में आएंगे। आइए देखते हैं मानव कंकाल तंत्र के बारे में। ये देखिए, ये मानव कंकाल तंत्र, इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखें हड्डी यानी बोन को क्या कहा जाता है? अस्थि कहा जाता है। और अस्थि का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियो में क्या लगा दीजिएगा? लॉजी, तो ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? तो हड्डियों का अध्ययन। और मानव की अस्थियां यानी हड्डियां कितनी होती है? वयस्क मानव की 206। और बचपन में कितनी होती है, बड़े होने पर कितनी होती है, युवा अवस्था में, किशोरावस्था में, ये सभी चीज जानेंगे। लेकिन इसके लिए आप लोग को संकल्प क्लासेज को सब्सक्राइब करना होगा और इससे बने रहना होगा, तो बहुत चीजें डिटेल में यहाँ पर दी जाएंगी। आइए देखते हैं क्या होता है आगे। देखिए, यहाँ पर मानव कंकाल यानी मानव की हड्डियां कितनी होती है? 206, जो दो भागों में बटी होती है, उपांगी और एक अक्षीय। उपांगी यानी एपेंडिकुलर, और अक्षीय मतलब एक्सियल। अब देखिए, किसी भी चीज के यहाँ पर मान लीजिए एक कंकाल तंत्र है, इसका सर पकड़कर इसमें से निकाल कर यहाँ पर रख दीजिए, और बाकी जो बच गया हाथ उत पैर उर का हड्डी, ये क्या कहलाएगा? एपेंडिकुलर, है ना। और जो बीच से निकाले हैं वो क्या कहलाएगा? एक्सियल कहलाएगा। यानी देखिए, उपांगी में कौन कौन से हड्डियां आएंगी? हाथ की हड्डियां जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, और क्या? पैर की हड्डियां जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, कंधे की हड्डियां जो यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, और क्या जी? कूल्हे की हड्डियां जो यहाँ पर दिखाई देती है। कूल्हा मतलब समझते हैं ना, बचपन में सुई दिया जाता है ना। देखिए यहाँ पर। और अक्षीय में क्या आएगा जी? सिर की, यानी ये खोपड़ी वाला। देखिएगा, तांत्रिक लोग खूब पहना रहता है लोग एकदम। उसके बाद क्या जी? छाती की हड्डी। देखिए, इसको कहा जाता है छाती की हड्डी, पूरा पसली को नहीं, सिर्फ इसको, ई वाला क्या कहलाएगा? छाती की हड्डी। अच्छा, रीढ़ की हड्डी जो ये वाला है, और क्या जी? पसलिया जो ये सब हैं, पसलिया। और हम लोग आज आज के क्लास में उपांगी हड्डियों को, है ना, आराम से पूरा डिटेल में यहीं पर क्लास में ही याद कर लेंगे। बस आप लोग वीडियो में बने रहें। आइए देखते हैं। हम लोग देखेंगे सबसे पहले हाथ की हड्डियां कितनी होती है। तो देखिए, एक हाथ की हड्डियां 30 होती हैं, और हम लोग के पास कितने हाथ हैं? 2। कितने हुए? 60। आइए देखते हैं कौन कौन होता है। थोड़ा याद करने का भी कोशिश कीजिएगा। देखिए, हाथ जो है ना, ये वाला, ये क्या कहलाएगा? ह्यूमरस। ये क्या कहलाएगा? ह्यूमरस। और जो अंगूठा के साइड वाला जो हड्डी है, ये रेडियस कहलाएगा। पीछे वाला अल्ना। और ये जो कलाई का है तो कार्पल कहलाएगा। पंजा का है वो मेटा कार्पल कहलाएगा। और उंगली है वो फ्लेंजिज कहलाएंगे। देखिए क्या क्या हुए, 2-3 बार बोलिएगा तो याद होगा। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटा कार्पल, फ्लेंजिज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटा कार्पल, फ्लेंजिज। देखिए, ह्यूमरस की संख्या 1, रेडियस की संख्या 1, अल्ना की संख्या 1, कार्पल की संख्या 8, और मेटा कार्पल की संख्या 5।
और फ्लेंजिज की 14। जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ह्यूमरस ये वाला हो गया है ना, रेडियस ये वाला जो अंगूठा के साइड में है। अच्छा ये क्या हो गया जी, आलना। और ये देखिए गिनिएगा तो 8 गो होगा ये सब, ये वाला कितने होंगे 8, जो क्या होंगे कार्पल होंगे। मेटा कार्पल क्या होगा, ये वाला 1 2 3 4 5। और फ्लेंजिज क्या होगा गिनिएगा उंगली का तो 14 गो आएगा। उसी तरह हम लोग पैर के हड्डी को याद करेंगे तो पैर के हड्डी में हम लोग देखेंगे इसका भी क्या होता है, एक पैर के हड्डी मतलब पूरा कितना होगा 30 होगा, दूसरे का पैर का भी क्या होगा 30 होगा, दोनों मिलाकर 60 होंगे। देखिए क्या क्या होंगे, एक फीमर, पेटला, फिबुला, टिबिया, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिस। देखिए ये जो आपको रेड कलर का ये दिखाई दे रहा है ये फीमर होता है, जिसे जांग की हड्डियां कहा जाता है, यही हमारे शरीर में सबसे लंबी होती है। ठीक है, अच्छा और उसके बाद क्या जी, जो बीच में दिखाई दे रहा है घुटना में आप देखिएगा चक्का जैसा रहता है, उसी को क्या कहा जाता है, पेटला कहा जाता है। अच्छा उसके बाद क्या जी, ये रहा टिबिया। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का है ये क्या कहलाएगा, फिबुला। टिबिया होता है सबसे चमकीली हड्डी होती है। उसके बाद क्या जी, जो हम लोग का क्या जी एड़ी के पास रहता है उसको क्या कहा जाता है, टार्सल, जिसकी संख्या कितनी होती है 7। मेटाटार्सल क्या होगा, ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है पंजे में वो मेटाटार्सल। और उसके बाद उंगली का क्या होगा, फ्लेंजिस। इसका देखा जाए फीमर का कितना होता है संख्या 1, पेटला का संख्या 1, फिबुला का संख्या 1, टिबिया का संख्या 1, टार्सल का कितना जी 7 और मेटाटार्सल का 5 और फ्लेंजिस का क्या जी 14। मिलकर कितने हुए तो 30। और उसको 2 पैर है तो किससे गुना कीजिए, किससे गुना कीजिए 2 से, कितना हो जाएगा 60। अब किसी का 1 पैर होगा तो वो 1 से गुना करेगा तो उसका कितना होगा जी 30। हालांकि ऐसा नहीं होता है। आइए आगे और देखते हैं। ये रहा आप लोग का कांधे का और कूल्हे का। ठीक है, तो कांधे को क्या कहा जाता है, अंश मेखला ऊपर है। जैसे आप लोग अंश बटा हर देखते हैं ना मैथ में, तो अंश ऊपर वाला होता है हर नीचे वाला, उसी तरह यहाँ पर क्या होगा अंश मेखला, यानी ऊपर की जो हड्डियां होगी अंश मेखला और नीचे की हड्डियां को श्रेणी मेखला कहा जाता है। देखिए अंश मेखला में कितने हड्डियां होते हैं 4 और श्रेणी मेखला में कितने हड्डियां होते हैं 2। ठीक है, अंश मेखला का 4 जो हड्डियां होती है, तो हम लोग का हाथ है ना, हाथ है तो इसमें क्या होगा एक तरफ का क्या हो जाएगा स्केपुला और क्या जी ब्यूटी बॉन्ड, फिर दूसरे तरफ का भी होगा, एक तरफ 2 दूसरे तरफ 2, कितने होगा 4 हो गए। देखिए ये जो पाखुर की हड्डियां होती है जो आप पीछे देखिएगा यहाँ पर आता है, इसको क्या कहा जाता है जी स्केपुला। और जो कॉलर के पास होता है उसको कॉलर बॉन्ड भी कहा जाता है, यही रहता है। आप पकड़ कर देखिएगा तो यहाँ पर आराम से पकड़ा जाएगा। तो इसको क्या कहा जाता है, ब्यूटी बॉन्ड भी कहा जाता है, हंसली भी कहा जाता है या कॉलर बॉन्ड कहा जाता है। अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, बैलेंस नहीं रहेगा। देखिएगा किसी किसी का हाथ ऐसे झूला उला रहता है तो क्या होता है उसका कॉलर बॉन्ड खराब रहता है, इसीलिए उसको उसका ब्यूटी भी खराब हो जाता है, इसीलिए इसको ब्यूटी बॉन्ड भी कहा जाता है। देखिए इसको क्या कहिएगा स्केपुला, ये क्या ब्यूटी बॉन्ड। ऐसा है दूसरे हाथ में भी होगा तो कितने होगा 2 + 2 कितने होगा 4। अब देखिए कूल्हे की हड्डियां के बारे में देखा जाए है ना, तो इसको बीचे बीचे भाग कर दीजिए। इधर का जो है सेम दिखाई दे रहा है, इधर का भी सेम दिखाई दे रहा है, तो किसी एक तरफ का तो इसको श्रेणी मेखला कहा जाता है। 1 और 1 कितने होगा 2, यानी कितना हो गया 2। हम लोग क्या क्या देखे, हाथ की हड्डियां कितनी थी तो 60, पैर की हड्डियां कितनी थी तो 60। उसके बाद क्या जी कांधे की हड्डियां कितनी थी 4 और उसके बाद कूल्हे की कितने थी 2। टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे 126। और आज हम लोग 126 हड्डियों का नाम याद किए। थोड़ा सा एक बार रिवीजन कीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 80 हड्डियों का और नाम याद करेंगे, उसको भी नए ट्रिक के साथ याद करेंगे। और साथ ही हम लोग का 15 तारीख से मैट्रिक का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द लाइव आने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग जल्द से जल्द लाइव आए और 15 तारीख से आप लोग को लाइव है ना क्रैश कोर्स की सुविधा दें।